नमस्कार। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग इतिहास, महत्व, दर्शन और संपूर्ण मार्गदर्शिका। आपसे निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। नमस्कार। आज हम जानेंगे घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। आज इसके बारे में आइए हम विस्तृत जानते हैं। देखिए, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या है। घृणेश्वर, जिसे घुष्मेश्वर या घृणेश्वर भी कहा जाता है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ऐतिहासिक एलोरा गुफाओं के पास स्थित यह मंदिर दौलताबाद से मात्र 11 किलोमीटर और औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खासियत यह है, यह सबसे छोटा लेकिन सबसे सुंदर नक्काशी वाला ज्योतिर्लिंग मंदिर है, जो प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति के रूप में खड़ा है। घृणेश्वर नाम का अर्थ है करुणा के स्वामी, दया के स्वामी। कुछ लोगों का मानना है कि यह घुष्मा एक भक्त महिला का नाम और ईश्वर भगवान से मिलकर बना है। ज्योतिर्लिंग प्रकाश के स्तंभ का प्रतीक है, जहां शिव अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस पवित्र मंदिर में भक्ति, धैर्य और दिव्य कृपा की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक देखी गई है, जो इसे विश्व का आशीर्वाद चाहने वाले भक्तों के लिए एक शक्तिशाली स्थान बनाती है। देखिए, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और इतिहास के बारे में हम जानते हैं कि जो घृणेश्वर महादेव का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम ज्योतिर्लिंग है, उसका क्या इतिहास है। देखिए, घृणेश्वर के पीछे की सबसे खूबसूरत कहानी घुष्मा नामक एक धर्मनिष्ठ महिला के इर्द गिर्द घूमती है। प्राचीन काल में एक सुधर्मा नामक एक धर्मिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ देवगिरी वर्तमान में दौलताबाद नामक गांव में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिससे सुदेहा को गहरा दुख था। सुदेहा ने सुधर्मा के दर्द को समझते हुए सुझाव दिया कि वह अपनी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लें। तो सुदेहा ने सुधर्मा की दर्द को समझते हुए कहा कि वह अपनी छोटी बहन घुष्मा से विवाह कर लें, जो भगवान शिव की परम भक्त थी। घुष्मा मान गई और उसने प्रतिदिन 101 मिट्टी के शिवलिंग बनाने, उनकी पूर्ण श्रद्धा से पूजा करने और फिर उसे पास की झील में विसर्जित करने का अनुष्ठान किया। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें एक सुंदर पुत्र का वरदान दिया। हालांकि इससे सुदेहा को तीव्र ईर्ष्या हुई और क्रोधित होकर वह घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शरीर को उसी झील में फेंक दिया, जहां घुष्मा प्रतिदिन लिंग का विसर्जन करती थी। तो हुआ यह कि जब घुष्मा पूजा के बाद झील पर गई तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका बेटा पानी के पास खेल रहा है और जीवित था और मुस्कुरा रहा था। उनकी भक्ति और क्षमा से द्रवित होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। तो घुष्मा ने प्रार्थना की कि भगवान शिव उस स्थान पर सदा निवास करें, ताकि सभी भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। घुष्मा के निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया और वह झील सदा के लिए पवित्र हो गई। इसकी ऐतिहासिक समय रेखा, इसके हम इतिहास पे जाते हैं तो माना जाता है कि मूल मंदिर 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जिनका उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। यह मंदिर कई आक्रमणों के दौरान नष्ट हुआ, लेकिन कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। वर्तमान लाल पत्थर से मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1754 में करवाया था, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था। यह मंदिर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है। यह मंदिर एलोरा गुफाओं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के निकट स्थित है, जिससे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन का एक अनूठा मिश्रण बनाता है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंगा आध्यात्मिक महत्व। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक घृणेश्वर वह स्थान है जहां शिव
अनंत प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। भौतिक आधार में सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद इसे इतना ही शक्तिशाली माना जाता है। भक्तों का मानना है क्षमा और शांति। क्योंकि घुश्मा ने अपनी बहन को पूरी तरह से क्षमा कर दिया था, इसलिए यहाँ की प्रार्थनाएं क्रोध और द्वेष को दूर करने में सहायक होती हैं। पारिवारिक सद्भाव। यह कहानी पारिवारिक संबंधों से संबंधित है, जो इसे पारिवारिक संघर्षों को सुलझाने में शक्तिशाली बनाती है। संतान प्राप्ति। घुश्मा की कहानी से प्रेरित होकर निसंतान दंपति यहाँ संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भक्ति का फल। सच्ची भक्ति का फल परिस्थितियों की परवाह किए बिना मिलता है। घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की विशेषता इसकी शिक्षा है कि भक्ति और क्षमा का मेल सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का सृजन करता है। यह मंदिर शांति और करुणा का संचार करता है। कई आध्यात्मिक साधक जो असली रुद्राक्ष माला और चांदी की शिव आभूषण जैसे पवित्र वस्तुएं धारण करते हैं, क्षमा और करुणा के अपने आभास को गहरा करने के लिए घृणेश्वर मंदिर आते हैं। घृणेश्वर मंदिर का स्थान और वास्तुकला। देखिए, यहाँ पे आने के लिए अगर हम हवाई मार्ग की बात करें तो औरंगाबाद हवाई अड्डा 30 किमी मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से सबसे अच्छी तरह से जुड़ा है। रेल मार्ग से औरंगाबाद रेलवे स्टेशन 30 किमी महाराष्ट्र भर में अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। सड़क मार्ग से औरंगाबाद, पुणे और मुंबई से नियमित बसें उपलब्ध है। यह मंदिर बेलूर गांव में स्थित है, जहां प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं भी हैं। अधिकांश पर्यटक एक ही यात्रा में दोनों जगहों का भ्रमण करते हैं। मंदिर वास्तुकला। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित वर्तमान मंदिर मराठा प्रभाव वाली दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। सुंदर लाल पत्थर से बने 5 मंजिला शिखर पर जटिल नक्काशी की गई है। गर्भगृह में पूर्वमुखी काले पत्थर का घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस मंदिर परिसर में गर्भगृह के सामने स्थित पीतल की एक भव्य नंदी प्रतिमा हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाने वाले जटिल नक्काशीदार स्तंभ, पवित्र जल कुंड वाला एक सुंदर प्रांगण और देवी पार्वती और भगवान गणेश के मंदिर शामिल हैं। मंदिर में इस्तेमाल किया गया लाल पत्थर इसे एक गर्मजोशी भरा और स्वागत योग्य आभा प्रदान करता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के समय प्रत्येक स्तंभ अपने नक्काशी के माध्यम से एक कहानी कहता है। यह पवित्र झील जहां घुश्मा प्रतिदिन अपनी पूजा अर्चना करती थी, आज भी मंदिर के पास स्थित है। भक्त इसे अत्यंत शुभ मानते हैं।